नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों जरा सोचिए, आपके घर में पुराने सोने के गहने पड़े, शादी ब्याह के, माँ की दी हुई नेकलेस या चूड़ियां और अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या बच्चों की फीस, क्या करेंगे? सीधा बैंक या एनबीएफसी के पास जाकर गोल्ड लोन। पहले तो ये सबसे आसान और सस्ता ऑप्शन लगता था। सोना गिरवी रखो, पैसे ले लो, ब्याज चुकाओ और सोना वापस। लेकिन अब ये कहानी बदल रही है दोस्तों। अब गोल्ड लोन लेना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि आरबीआई ने अलार्म बजा दिया है और बैंक, एनबीएफसी सख्ती पर उतर आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, क्यों हो रही है ये सख्ती, क्या है आंकड़े, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और आपका क्या नुकसान होने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कुछ महीने पीछे से 2025 पूरा साल सोने की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ती गई। जनवरी 2026 आते आते एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोना पहुंच गया करीब 1,36,000 से 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास। पिछले एक साल में 64% तक उछाल। लोग खुश, जिनके पास सोना था उनकी वैल्यू डबल हो गई और यहीं से शुरू हुई गोल्ड लोन की बूम। लोग सोचने लगे, अरे सोना तो पड़ा है, क्यों ना गिरवी रखकर अच्छा खासा लोन ले लें। नतीजा, आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक नवंबर 2025 तक बैंकों और एनबीएफसीज के कुल गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग पहुंच गए 3.50 लाख करोड़ रुपए। एक साल में 125% ग्रोथ। अप्रैल 2024 में ये सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास थे और अक्टूबर 2025 में 3.37 लाख करोड़ तक पहुंच चुके थे। हर महीने रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा था। बैंक तो एनबीएफसी को पीछे छोड़कर मार्केट में 50% से ज्यादा शेयर ले चुके हैं। लेकिन इतनी तेज ग्रोथ देखकर आरबीआई की नींद उड़ गई। दिसंबर 2025 में रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसीज को प्राइवेटली चेतावनी दी, सावधान कि सोने की कीमतों में इतनी वॉलेटिलिटी है, करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से अगर प्राइस गिरे तो क्या होगा। एक बड़े बैंक के अधिकारी ने बताया कि आरबीआई की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि लोग ऊंची कीमतों का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोन निकाल रहे हैं। ज्यादातर लोन कंजप्शन पर जा रहा है, शादी, ट्रैवल, शॉपिंग, ना कि कोई प्रोडक्टिव बिजनेस पर। और बोरोलेस की प्रोफाइल भी बदल रही है। एक गोल्ड एनबीएफसी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के मुताबिक 31 से 40 साल के लोग 40 से 45% लोन ले रहे हैं और 21 से 30 साल के युवाओं की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है फाइनेंशियल 2021 के बाद से। औसत लोन साइज अब 80,000 से 1.5 लाख के बीच है। मतलब युवा जनरेशन भी सोने को एटीएम समझ रही है। अब असली ट्विस्ट आता है, अगर सोने की कीमतें 10 से 15% भी गिर जाए तो बैंकर्स कह रहे हैं कि कई केस में लोन की बकाया रकम गिरवी सोने की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। बोरोवर सोचेगा, चुकाऊं क्यों, सोना तो बैंक ले लेगा। डिफॉल्ट बढ़ेंगे, बैंक का कोलैटरल कवर कमजोर पड़ेगा और एसेट क्वालिटी पर प्रेशर आएगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय है कि माइक्रो फाइनेंस और पर्सनल लोन के पुराने क्राइसिस से सीख लेकर आरबीआई अब रिस्क नहीं लेना चाहता। इंडिया रेटिंग्स जैसी एजेंसीज ने भी वार्निंग दी है कि हाई एलटीवी पर दिए गए लोन अगर वॉलेटिलिटी में फंस गए तो ऑक्शन और लॉस बढ़ सकते हैं। नतीजा, बैंक और एनबीएफसी ने खुद ही सख्ती शुरू कर दी। जो पहले 70 से 72% एलटीवी दे रहे थे, यानी 1 लाख के सोने पर 70 से 72 हजार लोन, अब वो घटाकर 60 से 65% कर दी। डिस्बर्समेंट धीमा कर दिया, रिस्क मैनेजमेंट टाइट किया। हालांकि अप्रैल 2026 से आरबीआई के नए ऑफिशियल रूल्स आएंगे, जहां छोटे लोन 2.5 लाख तक पर 85% एलटीवी मिल सकता है, लेकिन बड़े लोन पर कम, और गोल्ड बुलियन या ईटीएफ्स पर लोन बैन। लेकिन अभी वॉलेटिलिटी की टेंशन में लेंडर्स रिस्क नहीं ले रहे। दोस्तों, इसका सीधा मतलब आपके लिए ये कि अब उसी सोने पर पहले जितना लोन नहीं मिलेगा। अगर जरूरत है तो प्लानिंग पहले कर लीजिए या अल्टरनेटिव देखिए, लेकिन सावधानी अच्छी है। आरबीआई ये सिस्टम को सुरक्षित रखना चाहता है ताकि कोई बड़ा क्राइसिस ना आए। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट्स में बताएं। गोल्ड लोन लिया है कभी या अब प्लान कैंसिल करोगे? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।